Hello everyone and welcome to Healthy Pinto Fitness Simplified. आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट किया होगा और आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि हम लोग जो टैगलाइन है वो क्या दिखाती है। हमारी टैगलाइन है फिटनेस सिंप्लीफाइड, मतलब कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी फिटनेस के कॉन्सेप्ट हो उसको कितनी सिंप्लीफाइड वे में हम लोग समझा सकें, ताकि एक नॉर्मल जो लेमैन है जिसको फिटनेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है वो आराम से उस वीडियो को समझ जाए। सो इसी एजेंडा के साथ हम लोग नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम होगा, इस वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस, कि ये कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। क्योंकि जो नॉर्मल लेमैन है वो हमेशा समझता है कि वेट लॉस ही सब कुछ है, फैट लॉस तो वो वर्ड जानता ही नहीं है। और इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के डिफरेंस जो नहीं समझते हैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि आपका जो वेट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपका उसमें हो गया मसल भी हो गया, आपका उसमें बोन्स भी हो गया, आपका उसमें ऑर्गन्स भी हो गए, आपका उसमें फैट भी हो गया और वाटर भी हो गया। तो मतलब मसल भी है, बोन भी है, ऑर्गन्स भी है, फैट भी है, वाटर भी है। तो अगर कोई आदमी बोलता है कि हमें वेट लॉस करना है तो इसको मजाक में समझिएगा, भैया एक आधी टांग काट तो वेट लॉस हो गया या एक ऑर्गन किडनी निकाल तो वेट लॉस हो गया। ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। तो वेट लॉस जब कर रहे हैं तो उसमें हमें मसल भी हटा सकते हैं, बोन भी हटा सकते हैं, ऑर्गन भी हटा सकते हैं, फैट भी हटा सकते हैं, वाटर भी हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब ये समझिए कि इन पांचों में से अनवांटेड क्या है, क्या चीज़ हम लोग अपनी बॉडी में नहीं चाहते हैं। क्या हम ऑर्गन से खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। क्या हम लोग बोन के साथ खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। क्या हम लोग वाटर के साथ इतना खेल सकते हैं? जितना कम होना होगा होगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे वो तौलिया नहीं कि निचोड़ के फेंक दिया, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा खास शिकार नहीं करते। हमें क्या चाहिए कि मसल अब हम लोग चाहेंगे अपनी बॉडी से लूज करें तो हम लोग के अंदर ताकत नहीं रही कुछ भी उठाने की, जब क्योंकि मसल फाइबर्स आर ओनली द थिंग जो हम लोग को किसी भी वेट उठाने में हेल्प करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस पावर होती है। तो हमें क्या करना है कि जो अनवांटेड क्या चीज़ कि फैट एक ऐसी चीज़ है जो अनवांटेड है। किसको चाहिए कि यहाँ पे जो है खूब फैट ज़्यादा रहे, वो बहुत ही एक अनवांटेड सी चीज़ हो जाती है। सो हम लोग को जो करना चाहिए वो करना चाहिए फैट लॉस। तो जो हम लोग को टर्म यूज करना चाहिए वो भी होना चाहिए फैट लॉस। हम लोग को कभी भी, और होता क्या है ना कि जब लोग होते हैं ना वेट लॉस बोलते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि जैसे ही वेट लॉस करना है सुबह शाम बस दौड़ो, कार्डियो 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 दौड़ो। मतलब एक ही जो शायद पेरेंट्स बोलते हैं या कोई भी आदमी शायद सोचता है कि मोटापा बढ़ गया है तो एक ही चीज़ समझ में आती है वो है दौड़ो। दौड़ने से क्या होता है कि आपका मसल लॉस भी होता है और फैट लॉस भी होता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी जा रही है, जैसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, वैसे कि इस कॉन्सेप्ट में भी समझिए वही चीज़ होती है कि मसल भी जा रहा है और फैट भी जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि फैट लॉस के बारे में कि हमें फैट, तो हमें सिर्फ फैट हटाना है। इसका मतलब जब हमें फैट हटाना है तो हमें कहीं ना कहीं मसल को प्रिजर्व करके चलना पड़ेगा। मसल कैसे प्रिजर्व होती है? मसल को अगर हम लोग एक प्रॉपर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देते हैं, अगर चाहे बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हो, चाहे रेजिस्टेंस बैंड से हो, चाहे जिम का वर्कआउट हो, किसी भी तरीके से अगर हम मसल्स पे टेंशन दे रहे हैं, किसी तरह का स्ट्रेस दे रहे हैं, तो मसल का उसको कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं। और इसकी वजह से मसल हमेशा वहीं का वहीं रहता है, जाता नहीं है। वो बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर नहीं कैलोरी डेफिशिएंट डाइट अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं तो जो है वो प्रिजर्व रुक सकता है, लेकिन कम नहीं होने वाला। अब बात करते तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक अच्छी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो कर रहे हैं या थोड़े बहुत हाई प्रोटीन डाइट ही फॉलो कर रहे हैं, हाई प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंट डाइट दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग आसानी से सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करेंगे और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। जिनके साथ छिड़कानी नहीं करते वो तो भूल ही जाइए, मसल बढ़ भी सकता है या प्रिजर्व रहेगा और सिर्फ फैट गिर जाएगा। तो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। तो कभी भी हमेशा, पहली बात तो हमेशा थंब रूल नहीं कि हमेशा फैट लॉस बोलेंगे, वेट लॉस कभी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि जैसे ही आपके दिमाग में अगर वेट लॉस आएगा सबसे पहले आप कार्डियो ना सोच के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्डियो बुरा है, ऐसा नहीं कि कार्डियो बुरा मतलब बहुत बुरा है। वेट लॉस करना है तो मसल बिल्डिंग के साथ जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है उसके साथ अगर कार्डियो करेंगे तो बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आपका स्टैमिना भी बढ़ रहा है और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अगर आप वेट लॉस की जब आएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी जा रही है, स्टैमिना भले ही आ जाएगा लेकिन स्ट्रेंथ भी जा रही है उसके चक्कर में। मतलब एक चीज़ की पाने के चक्कर में आप जो दूसरी मेन चीज़ है वो खो दे रहे हैं।
सो दिस फॉर द वीडियो। आई होप अब आराम से आप समझ गए होंगे कि वेट लॉस क्या होता है, फैट लॉस क्या होता है। सो ऐसे ही फिटनेस बिल्कुल सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको और भी वीडियो देखने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एलिमेंटो। थैंक यू।